दोस्ती और गलत फहमी। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में 3 गहरे दोस्त थे, खरगोश, बिक्री और बंदर। तीनों हमेशा साथ खेलते, हंसते और एक दूसरे की मदद करते। खरगोश अपनी तेज दौड़ने की वजह से मशहूर था, बिक्री अपनी होशियारी के लिए और बंदर अपनी शरारतों की वजह से सबका पसंदीदा था। तीनों जंगल में एक साथ घूमते, दरिया के किनारे खेलते और दरख्तों के नीचे बैठकर मजे मजे की कहानियां सुनाते। जंगल के बाकी जानवर भी उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते। हाथी, हिरन और तूती सब जानते थे कि ये तीनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। एक दिन बंदर ने दरख्त पर चढ़कर देखा कि एक ताजा और मीठे फलों से भरी शाख नीचे झुक रही है। इसने खुश होकर सोचा कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन फलों का मजा लेगा। वो जल्दी से नीचे उतरा और खरगोश और बिक्री को बुलाया। बिक्री ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत मजेदार लग रहे हैं। खरगोश भी उछलकर खुशी से बोला, चलो मिलकर खाते हैं। बंदर जल्दी से ऊपर चढ़ गया और शाख को जोर से हिलाने लगा ताकि फल नीचे गिर सके। जैसे ही फल नीचे गिरे, खरगोश ने सबसे करीब पड़ा हुआ एक बड़ा रसीला फल उठा लिया और खाने लगा। बिक्री ने यह देखा तो उसे लगा कि खरगोश ने सबसे अच्छा फल जल्दी से अपने लिए ले लिया है और बंदर का ख्याल नहीं किया। बंदर ने भी ये सोचा कि खरगोश ने लालच में आकर पहला फल खुद ले लिया, हालांकि ये सबके लिए थे। बिक्री गुस्से से बोली, खरगोश, तुमने इतनी जल्दी सबसे अच्छा फल खुद ले लिया, हमें भी तो इंतजार करना चाहिए था। बंदर ने भी सर हिलाया, हाँ, ये तो अच्छी बात नहीं। हमने सोचा था कि हम मिलकर खाएंगे, लेकिन तुमने पहले ही खाना शुरू कर दिया। खरगोश हैरान हो गया, अरे, मैंने तो बस एक फल उठाया था, मुझे लगा सब अपनी अपनी मर्जी से उठाएंगे। मैंने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। लेकिन बिक्री और बंदर को लगा कि खरगोश लालची हो गया है। वो गुस्से में वहाँ से चले गए और इससे बात करना बंद कर दी। खरगोश बहुत अफसुर्दा हो गया। अगले दिन से तीनों दोस्त एक दूसरे से दूर दूर रहने लगे। बिक्री और बंदर आपस में बात करते लेकिन खरगोश को नजरअंदाज करते। खरगोश को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपने दोस्तों को यकीन दिलाए कि उसने कोई गलती नहीं की। वो तन्हा हो गया, ना अब वो दरिया के किनारे खेलने जाता, ना जंगल में हंसता मुस्कुराता। दूसरी तरफ बिक्री और बंदर भी दिल से खुश नहीं थे, लेकिन उनके दिल में ये बात बैठ गई थी कि खरगोश ने खुद गर्जी दिखाई है। जंगल के सबसे अक्लमंद जानवर, हाथी, ने देखा कि तीनों दोस्त अलग अलग रहने लगे हैं। वो जानता था कि ये तीनों हमेशा साथ रहते थे, तो आखिर क्या हुआ जो उनमें दूरी आ गई। हाथी ने बिक्री और बंदर से पूछा, तुम दोनों क्यों उदास लग रहे हो और खरगोश कहाँ है? बिक्री ने आह भर कर कहा, हाथी मामू, हमारा दोस्त अब खुद गरज हो गया है। इसने सबसे अच्छा फल खुद लेकर खा लिया और हमें नहीं दिया। हाथी ने सर हिलाया, क्या तुमने खरगोश से पूछा कि वो ऐसा क्यों करेगा? क्या वो पहले भी ऐसा करता था? बंदर ने जवाब दिया, नहीं, वो हमेशा हमारे साथ बांट कर खाता था, लेकिन इस दिन वो बस खुद ही खाने में लग गया। हाथी ने मुस्कुरा कर कहा, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद कोई गलत फहमी हो गई हो? हाथी खरगोश के पास गया और उससे पूछा, तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? खरगोश ने अफसुर्दा होकर कहा, मेरे दोस्त मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो बस एक फल उठाया था, मुझे लगा सब अपनी अपनी मर्जी से चुनेंगे। हाथी ने सर हिलाया, यही तो गलत फहमी है। तुम्हारे दोस्तों ने सोचा कि तुमने सबसे अच्छा फल खुद ले लिया, लेकिन शायद उन्होंने जल्दबाजी में तुम्हारी नीयत को समझे बगैर फैसला कर लिया। हाथी ने सबको एक जगह इकट्ठा किया और कहा, देखो, सच्ची दोस्ती गलत फहमी की वजह से नहीं टूटनी चाहिए। तुम तीनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे, तो फिर सिर्फ एक मामूली वाक़ये पर एक दूसरे से नाराज हो जाना मुनासिब नहीं। बिक्री और बंदर ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर झुका लिया। बंदर ने आगे बढ़कर खरगोश से कहा, हमें माफ कर दो, हमने बगैर सोचे समझे तुम पर इल्जाम लगा दिया। बिक्री ने भी कहा, हाँ खरगोश, हमें तुमसे पूछना चाहिए था, ना कि नाराज होकर तुम्हें छोड़ देना चाहिए था। खरगोश ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं,
बस आइंदा हम हमेशा एक दूसरे से बात करके ही कोई नतीजा निकालेंगे। तीनों दोस्त एक बार फिर गिले मिले और हंसने लगे। जंगल में फिर से उनकी दोस्ती की गूंज सुनाई देने लगी और सब जानवर खुश हो गए कि उनकी पसंदीदा तीनों दोस्तों की जोड़ी वापस आ गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती को मामूली गलत फहमियों की वजह से नहीं टूटने देना चाहिए। अगर कोई शक हो तो पहले बातचीत करनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। दोस्ती वो रिश्ता है जो एतमाद और समझ बूझ से मजबूत होता है।